नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया कॉन्सेप्ट। तो जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है। देखिए, हमने डेरिवेटिव्स जो है वो बहुत सारे पढ़े। पहले हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। फिर हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस, इसके बाद बेटा जी हमने पढ़ा आपका डेरिवेटिव्स ऑफ आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। हमने इसमें आपका इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस ये भी पढ़ा। अब बेटा जो मुझे पढ़ना है वो असल में क्या है, उसका नाम है आपका डेरिवेटिव्स इन पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, उन फंक्शंस का जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। अब मुझे इनका पढ़ना है। मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है, मैं कहा ये तो समझ में आया, ये भी समझ में आई, समझ में आई, तो मैं कहा ये भी समझ में आ जाएगा। भाई पैरामेट्रिक होता क्या है। देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे कि पहले आपने पढ़ा था कि y इक्वल टू एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर था तो आप बोल देते थे ये 2x आएगा। इसका मतलब ये है कि जो y है वो डिपेंडेंट है किस पे, x के ऊपर, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन यही जब मेरे पास इक्वेशन आ जाती थी ऐसे, x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू में 1, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल में क्या करना होता था, x का मैं 1 लिखता था, फिर यहाँ पे मैं cos y लिखता था, और फिर मैं y का dy बाई dx लिखता था, कांस्टेंट का 0, तो यहाँ से मैं dy बाई dx निकालता था, सॉरी मतलब यहाँ से मैं dy बाई dx निकाल लेता था। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने कहा फिर फर्क क्या है, फर्क है, देखिए ये एक्सप्लिसिट था, ये इम्प्लिसिट है। यहाँ पे y x के ऊपर डिपेंड करता था, अब यहाँ पे x y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इक्वेशन दे रखी थी, पता नहीं चल रहा था। मतलब कि मैंने कहा ठीक है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट समझ में आ गया, लेकिन मैंने कहा पैरामेट्रिक क्या है, एक्चुअली मुझे पैरामेट्रिक नहीं पता चल पा रहा, तो मैंने कहा पैरामेट्रिक मुझे पता करना है। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इसी में ढोते हैं और फिर मैं आपको पैरामेट्रिक बताता हूँ। देखिए बेटा, पैरामेट्रिक एक्चुअल में क्या कहता है, पैरामेट्रिक कहता है ये जो है एक रिलेशन है। मैंने कहा अच्छा, ये किस चीज के बारे में रिलेशनशिप बता रहा है, कहता है ये रिलेशनशिप बता रहा होता है एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है व्हेन x and y are sorry when x and y are variables and the relationship is expressed in some other parameter like t, theta, etc. Then t or theta is a parameter. मैंने कहा इसका मतलब ये है कि भैया x जो है वो t के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा और जो y है वो भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। मैंने कहा कैसे, ऐसे मेरे को एग्जांपल ले लेते हैं। x इज इक्वल टू मैंने लिखा साइन थीटा और y इज इक्वल टू मुझे दे दिया कॉस थीटा, ठीक है जी। मैंने कहा
ये सॉल्व कैसे होगा, तो इन्होंने मुझे बताया एक्स जो है थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस है और वाई थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस है। मैं देखो एक्स और वाई तो है, लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज क्या है, एक नया पैरामीटर बता दिया है, उसका नाम क्या है, थीटा। अब देखो क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेंगे कि थीटा एक पैरामीटर है, नहीं तो क्वेश्चन में एक्स लिखा होगा, वाई लिखा होगा, साथ में भी मेंशन होगा कि थीटा इज ए पैरामीटर। ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन कर रखा होता है थीटा इज अ पैरामीटर, थीटा एक पैरामीटर है और आप फाइंड डीवा बाय डीएक्स ये करके दिखाइए। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, तो देखिए अब नेचुरल सी बात है, ये अलग है। तो मैंने कहा इसके लिए इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला कहता है भैया डीवा बाय डीएक्स, आप क्या करें डीवा बाय डी थीटा निकाल लें, उसे डिवाइड कर दें डीएक्स बाय डी थीटा से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, डीवा बाय डीएक्स आ जाएगा, जो कि आपको चाहिए। मतलब डीवा बाय डीएक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन सम अदर वेरिएबल, जो कि क्या है, थीटा है, किसी और पैरामीटर के अंदर, एक्स और वाई के कंटेक्स्ट में नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, ऊपर रब कर देता हूँ और आप जरा ध्यान से समझना। देखिए बेटा इस पे क्वेश्चन आ चुका है, पिछले साल भी आया था, अभी रिसेंट भी आया, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें गलती होने का तो चांस ही नहीं है, इसलिए आप अच्छे से समझना। देखिए जैसे कि एग्जांपल है, लिखा था x इज इक्वल टू में साइन थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू में कॉस थीटा, ठीक है, और मैंने कहा मुझे डीवा बाई डी एक्स निकाल के दिखाइए। तो जैसे कि अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो फॉर्मूले के हिसाब से काम करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैं कहा ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है जी, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे अगर यहाँ पे साइन वाई होता तो मैं क्या लिख देता, कॉस वाई, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूँ ना, तो इसलिए सिर्फ यही छोड़ दूंगा, ठीक है। वाई है कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा डीवा बाय डी थीटा, ठीक है जी। एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाइए वापिस अपने क्वेश्चन पे। मैं कह रहा था कि अगर एक्स जैसे साइन थीटा लिखा है, थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस है, वाई कॉस थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस है, और मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा का कॉस थीटा, डी बाई डी थीटा, तो मैंने कहा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा इसका, कि भैया ये डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, डी बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। ठीक है बेटा, वैसे तो आपको नीचे लिखना है, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या एक काम करते हैं इसी के नीचे लिखते हैं, गलती मत करना बस, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसके बाद यहाँ पे अगर करेंगे तो डी बाई डी थीटा था, तो मैंने कहा माइनस का साइन थीटा, और ये क्या था कॉस थीटा, बेटा जी यानी कि बन जाएगा माइनस का टेन थीटा। यानी कि अब अगर समझने की कोशिश करूँ तो डी बाई डी एक्स तो अभी आ रहा है, लेकिन किसी और पैरामीटर में, किसी और वेरिएबल में, ठीक है, वो क्या है, थीटा है। तो बेटा इस तरीके से हम क्वेश्चंस इन सभी एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इट कैन बी एनी वेरिएबल, कोई भी पैरामीटर हो सकता है, तो हमें उसके रिस्पेक्ट में करना है और डी बाई डी एक्स निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा होता है एक्स इज इक्वल टू में फॉर एग्जाम्पल साइन टी, और यहाँ पे लिखा होता है वाई इज इक्वल टू में टी, तो मैं इसका नॉर्मली कर देता डी एक्स बाई डी टी, यानी कि कॉस टी आ जाता, और डीवा बाय डी टी, टी देखो जब यहाँ पे एक्स लिखा होता था तो डी बाई डी एक्स लिखता था, एक्स का वन लिखता था, डीवा बाई डी टी लिखूँ तो टी का भी तो वन लिखूंगा, ठीक है। कांस्टेंट मत समझ लेना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ, तो टी के रिस्पेक्ट में जितने हैं उन सभी का जैसे एक्स का करता हूँ वैसे ही करूँगा। तो सेम यहाँ पे डीवा बाई डी एक्स अगर निकालना है तो डीवा बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो डीवा बाई डी टी क्या था, वन, और ये क्या था, कॉस टी, ये आगे फर्दर क्या बन सकता है, सीकेंड टी। तो बेटा जी यही आएगा आंसर,
ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन सम अदर पैरामीटर दैट इज सीकेंट टी। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे प्लस एक्सरसाइज करेंगे जो कि है हमारी 5.6। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हम करेंगे आपके नई क्लास में। फिलहाल ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लें, फिर हम इसके नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल स्टार्ट करवाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।